हिंदू पुराणों में वर्णित भस्मासुर थे। भस्मासुर को माता पार्वती बहुत पसंद थी। तो ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, ग्लव्स वगैरह अभी हमने पहन दिए हैं। हेलो, पहुंच गए तुम? लावड़ी वालों, पौड़ी वाले नहीं है। पौड़ी नहीं लावड़ी बोला मैंने। छोटे छोटे बच्चे भी हैं। हेलो, बढ़िया। तो आज हम लोग जा रहे हैं कोटेश्वर महादेव मंदिर में भाई। मतलब प्रॉपर बॉईल नहीं करना है, लगातार ठंडी बर्फीली हवाएं चली रही है, तो उस साइड बर्फबारी हो रही है। जय श्री केदार, हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है अपनी घर गांव से। दोस्तों सुबह के अभी 7 नहीं बजी हैं, वीडियो ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो कल दोस्तों हम लोग रुद्रप्रयाग से अपने घर पहुंच गए थे, और रुद्रप्रयाग से ना घर आते आते अंधेरा हो चुका था, तो सीधा मैंने कल रात के टाइम पे वीडियो बनाई थी। बाकी अभी सुबह उठ के ना सबसे पहले धारे की ओर जा रहा हूँ, और सबसे पहले पानी का एक गैलन ले आते हैं। तो जब भी मैं घर में रहता हूँ ना, तो सबसे पहले सुबह का काम मेरा यही रहता है, उठ के सबसे पहले एक पानी का गैलन ले आना भाई। बिल्कुल हार्ड वर्क भी हो जाता है, और सुबह सुबह फिजिकल भी मतलब सही रहता है भाई। तो डेली सुबह सुबह का काम यही है। बाकी मौसम की बात करूं दोस्तों, सुबह से ही आज मौसम पूरा पैक हो रखा भाई। ठंडी बर्फीली हवाएं लगातार चल रही हैं, तो फिर से बारिश और बर्फबारी होने के पूरे चांसेस लग रहे भाई, क्योंकि आज बता भी रखा है बारिश होने की संभावनाएं हैं। ये देखिए भाई, सामने केदार घाटी की साइड पूरा जो मौसम है ना, वो पूरा पैक हो रखा भाई। चारों ओर से कोहरा फैल रखा है, और जो हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं हैं ना, उस पर लगातार बर्फबारी होने पे लगी हुई है। पूरी हिमालय की जो रेंज है ना, वो वाइट वाइट नजर आ रही भाई। तो बीच में बोल रहे थे एक बार कि बर्फबारी नहीं हो रही, लेकिन जब हुई तो काफी तगड़ी हुई भाई। ये देखिए, हिमालय पर्वत पे जो बर्फबारी हो रखी है वो काफी नीचे नीचे तक नजर आ रही है, और उस साइड पूरा कोहरे से जो हिमालय पर्वत का जो व्यू है वो पूरा पैक हो रखा भाई। तो धुंध टाइप की भी पड़ी हुई है, लगातार ठंडी बर्फीली हवाएं चली रही है, तो उस साइड बर्फबारी हो रही है। तो यहाँ पे भी बर्फबारी हो सकती है एक बार फिर से गांव में, क्योंकि यहाँ पे कोई भरोसा नहीं मौसम का। जिस हिसाब से मौसम लग रहा है उस हिसाब से कुछ नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी हो सकता है भाई, यहाँ पे भी हो सकती है बर्फबारी, है ना। तो ठंड बहुत ज़्यादा है, आप लोग देख ही सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कैसी हवाएं चल रही हैं। लगातार ठंडी बर्फीली सुरसुरी हवाएं जिसको बोलते हैं, हमारे पहाड़ों में ठंडी सुरसुरी हवाएं भाई। डायरेक्ट सामने हिमालय है, तो वहाँ से डायरेक्ट इस साइड को ठंडी बर्फीली हवाएं आती हैं। तो चलिए दोस्तों, आपसे कुछ बात करते हैं, एक और नए वीडियो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों घर का काम करने के बाद थोड़ी देर अभी मैं तैयार हो गया हूँ मुँह हाथ धो के, और इसी बीच मेरा नाश्ता भी हो चुका है। तो अभी नाश्ते के बाद ना गर्मा गर्म चाय पी रहा हूँ। तो आज भी दोस्तों फिर से हमारी तैयारी है रुद्रप्रयाग SBI RCT ऑफिस में जाने की, पुराने विकास भवन में। तो आज तो संडे है, लेकिन आज हमारी छुट्टी नहीं है, तो फिर से जाना पड़ेगा। बाकी अभी के मौसम की बात करूँ तो अभी मौसम थोड़ा खुल चुका है, प्यारी सी कड़ाके वाली धूप फैल गई भाई। आप लोगों ने सुबह तक मौसम देखा होगा, सुबह तक मौसम ऐसा हो रखा था कि ऐसा लग रहा था कि अभी बारिश और बर्फबारी हो जाएगी भाई, लेकिन अभी थोड़ा मौसम खुल चुका है। ये देखो भाई, धूप फैल गई है चारों ओर, लेकिन अभी भी हल्के फुल्के बादल हैं सूर्यदेव के अगल बगल। तो अभी देखो भाई, गाँव का मौसम नज़ारा कुछ ऐसा बन रखा है। ये देखिए भाई, बाकी उस साइड सामने केदारनाथ की साइड, तो उस साइड मौसम वैसे का वैसे ही है, लेकिन इस साइड मौसम थोड़ा खुल चुका है, कड़ाके वाली धूप फैल चुकी है। तो गर्मा गर्म चाय पीते हैं, और उसके बाद सीधा निकलते हैं रुद्रप्रयाग भाई। तो आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना भाई। चाय दोस्तों अभी मैंने पी दी है, बाकी निकलने का टाइम हो चुका है, तो माँ से भी विदावाड़ी लेते हैं। ठीक है माता, बाय बाय है। ठीक है, प्रणाम। ढंग से दे। ओ बाय। ये ना चले। ओके, चलिए दोस्तों निकलते हैं भाई।
चलते चलते दोस्तों फाइनली अभी हम लोग पहुंच गए हैं रुद्रप्रयाग आरसीटी एसबीआई पुराने विकास भवन ऑफिस में। तो अभी ना ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, तो देखना ये होगा कि आज क्या सिखाते हैं हमें कुछ नया भाई। तो ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, ग्लव्स वगैरह अभी हमने पहन दिए हैं ऑपरेशन वाले, तो ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग ऑपरेशन करने वाले होंगे भाई। तो ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, देखना ये होगा कि आज हमें क्या नया सिखाया जाता है कुछ। हेलो हेलो हेलो, पहुंच गए तुम? लावड़ी वालों, पौड़ी वाले नहीं है। पौड़ी नहीं लावड़ी बोला मैंने। सॉरी। ये देखिए दोस्तों आज भी कटिंग शुरू हो चुकी है, तो अभी प्याज कटिंग हो रही है, बाकी शिमला गाजर काफ़ी कुछ कटिंग हो रहा है। तो देखना ये होगा कि आज हमें क्या सिखाया जाता है भाई कुछ नया। हेलो पंडित जी। हेलो मेरे फोन एक ही थे तो एक साथ आती भाई एक लड़का क्या आवाज नहीं आई पूरी क्लियर। मैंने कहा मेरी फोटो एक ही थी तुम्हारे चार फोटो ले रखे। इधर दोस्तों छोटे छोटे बच्चे भी हैं। हेलो बढ़िया, ये खेल रहे हैं गेम और ये गुब्बारे के साथ खेल रहे भाई, काफी क्यूट है दोस्तों। आज दोस्तों हमारी बन रही है टिक्की, तो टिक्की का मसाला तैयार हो रहा है। ये देखो भाई आलू कुछ ऐसे बिल्कुल बारीक किए जा रहे हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? कोदुकस। ओके दीदी क्या क्या प्रोसेस है इसकी बताइए। कस हो रहे हैं टिक्की के लिए। क्या क्या मसाला पड़ेगा इसमें जरा बताना। प्रोसेस बन रहा है ना, मसाला तैयार है। अभी मैं टिक्की क्या हो रहा है ये बताएंगे जरा। जी जी बिल्कुल बताएंगे कि हमारे एसबीआई आरसीटी में क्या बन रहा है। आज चाट मसाला बन रहा है और ये टिक्की के लिए चाट मसाला। हाँ। ये टिक्की के लिए मसाला तैयार होगा। हाँ ये तो टिक्की के लिए आलू है, बट चाट अलग है। चाट के लिए क्या पड़ेगा इसमें जरा बताएंगे। वो तो अब मैडम ही डालेंगे क्या क्या बनेगा। मैडम बताएंगे। हाँ आपको पता है कुछ? कभी हमें नहीं बताया, मैं बताएंगे ना, अभी तो चौक चुप कर रहे हैं ना। हमने अभी सुनो, आपको पता है कुछ? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं बता सकते। कुछ पता नहीं। टिक्की अभी हमने बनाई नहीं है। ओके आता इसका मतलब कुछ नहीं आता अभी, अभी सीख रहे। हाँ सीखने के लिए टिक्की पहली बार बना रहे हैं, खा भी पहली बार रहे हैं। पहली बार क्या पहली बार बना रहे आप सीख खा भी रहे हैं, सीख रहे। टेस्ट भी कर रहे। हमने आलू लिए और इनको हाफ बॉईल किया, मतलब प्रॉपर बॉईल नहीं करना, क्योंकि अगर हम इसे बिल्कुल बॉईल कर देंगे, ज़्यादा मैश कर देंगे तो ये पानी भी छोड़ देंगे और इनमें करारापन नहीं आएगा जो टिक्की में करारापन आता है। मेन जो कमी होती है कि आलू को आपने कितना उबाला, क्योंकि ये डबल पकेगा, तो इसलिए इसको पहले हाफ बॉईल रखना है। तो इसमें हमने प्याज चॉप करके डाला, अदरक डाला और ऊपर से अब हल्का सा धनिया भी यूज़ कर सकते हैं जैसे हमारे पास है। और इसमें नमक। अब बातें मत करना है, अब जब मैडम बात कर रही है तो वीडियो भी बना रहे तो इसको किसी उसमें छलनी में निकाल के लाओ। छन्नी ये हमने इसमें नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, या 1 किलो में 1.5 चम्मच। ये है हमारा गरम मसाला, ये भी हम 1 चम्मच डालेंगे। और ये रेड चिली पाउडर, ये तक एक कटोरी पे निकाला है। और ये हल्दी पाउडर, ये हम डाल भी सकते हैं नहीं भी, ये हमारी अपनी मर्जी है। अब इनको मिक्स करेंगे अच्छे से। रिफाइंड लेना उधर से। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लिया हमने, मसाला इसमें मिक्स हो गया। और ये हमने चना दाल पहले भिगा के रख दी थी आधा घंटा पहले, वो हम इसमें क्रंचीनेस के लिए यूज़ करेंगे। ये 2 कटोरी अरारोट, मतलब लगभग 100 ग्राम के करीब। 1 किलो आलू में लगभग 100 ग्राम के करीब। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी ये हरी मिर्च चॉप की भी,
हल्का सा अदरक, अब ये हल्का सा हाथ में रिफाइंड ऑयल लगाएंगे बस। और इसके जितनी हमें टिक्की का आकार बड़ा बनाना छोटा बनाना उस हिसाब से हम गोले बनाएंगे और एक प्लेट में ऐसे फ्लैट करके टिक्की का शेप देके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम चाहें तो इसको ब्रेड क्रम्ब लगा के तब फ्राई करें और नहीं तो डायरेक्ट फ्राई कर लें। ये देखिए दोस्तों, अभी टिक्की का जो मसाला है वो बनके तैयार हो चुका है। तो हमारी ट्रेनर मैम ने बताया जो भी प्रोसेस होता है इसमें, मतलब जो भी जितना भी मिलाना है सब कुछ बता दिया है। आशा करता हूँ आप लोगों को जानकारी प्राप्त हुई होगी, है ना दीदी? आपको पता चला? चल गया? आपने तो लिख दिया। सही बात। तो ये देखिए भाई, अभी लग गए हैं सारे लोग टिक्की बनाने पे। कुछ ऐसी बनाई जाएगी, है ना? छोटी नारे छोटी भी बड़ी बड़ी कन थोड़ा मोटी रूम। ये देखिए भाई, मैम ने ये कुछ ऐसे बनाई है टिक्की। बढ़िया है इसमें मसाला ना। इसी बीच दोस्तों, आज की जो हमारी डिश है वो बनके तैयार हो चुकी है। तो ये है दही बड़ा भाई। दही बड़ा क्या? दही बड़ा दही बड़ा मैं क्या बोलूं? ये देखिए भाई 2 चम्मच प्लेट और देना सज था, चुकी एक में चम्मच नहीं है। पूरा कुछ ऐसा है। आज की दोस्तों जो डिश थी वो बनके तैयार हो गई है। तो ये देखो भाई, सारे लोग निकालने बैठ गए हैं। ये देखिए भाई, मैं तो खाता नहीं हूँ दोस्तों, छोटा दीपक मैं नहीं खा रहा। इधर देखिए भाई दोस्तों, हमारे जो मीडिया प्रभारी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, केदारखंड एक्सप्रेस। ये देखिए दोस्तों, अभी वेज बिरयानी बनके तैयार हो चुकी हैं। तो हम लोग वेज वाले हैं, बाकी नॉन वेज वाले उस साइड हैं। ये देखिए, ये हमारे भाई साहब भी वेज वाले हैं, वेज बिरयानी का आनंद लेते हैं। गर्मा गर्म बन चुकी है, साथ में हरी चटनी है भाई। ये देखिए दोस्तों, अभी क्लोजिंग का टाइम हो चुका है। तो इधर सफाइयाँ चल रही भाई। ये हमारी जो दीदी हैं वो सफाई करने पे लगी हुई हैं। ये देखो भाई, और बर्तन वगैरह धोएंगे। और दोस्तों टाइम हो चुका है शाम के 4:30, है ना? तो अभी हमारा ना ट्रेनिंग की मतलब छुट्टी होने वाली है, ट्रेनिंग छूटने वाली है लास्ट टाइम पे। तो आज हमने काफ़ी कुछ सीखा, जैसे पानी पूरी वगैरह, टिक्की और वेज नॉन वेज काफ़ी सारी चीज़ें बनानी सीखी आज हमने। तो क्लोजिंग का टाइम हो चुका है। बाकी लास्ट टाइम पे हम लोगों की ना हाजिरी लगती है और उसके बाद हम लोग यहाँ से छूटते हैं भाई। तो ये देखिए भाई, सफाई हो रही है लास्ट टाइम पे। ये बालिका लगी हुई है सफाई करने पे। शाम का टाइम है दोस्तों, हम लोग ट्रेनिंग से अभी वापस आ गए हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं कोटेश्वर महादेव मंदिर में भाई। तो जितने भी सारे लोग यहाँ रुकते हैं मतलब रुद्रप्रयाग में, तो सारे लोग अभी जा रहे हैं भगवान कोटेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए भाई। तो ये देखिए, आगे आगे अपनी टीम सारी जा रही हैं, जितने भी सारे लोग हैं। तो हमारी मैम भी हैं, वो भी चल रही हैं साथ में। तो मैडम ने बोला है कि मुझे मतलब घुमा के ले आओ कोटेश्वर महादेव मंदिर में। तो मैम तो देहरादून की हैं, तो मैम के साथ सारे लोग आ रखे हैं। तो कराते हैं आपको भी भगवान कोटेश्वर महादेव जी के दर्शन भाई। चलिए दोस्तों, फाइनली पहुंच गए हैं भगवान कोटेश्वर महादेव जी के मंदिर में। ये देखिए भाई, इधर अपने नए मेंबर भी जुड़ चुके हैं। कैसे हो जी? बढ़िया। तो ये भी हमारे साथ इससे पहले मिले था ट्रैक पे थे, मोहन काल से चौथा तुंगनाथ वाली ट्रैक पे, है ना? बिल्कुल। ये तो खाली आ रखे हैं, वैसे तो ये ट्रेनिंग में है नहीं। क्यों नहीं आए भाई? भ्रमण करने आपसे। हाँ, इस साइड दोस्तों मंदिर है भोलेनाथ जी का, इस साइड नीचे भी हैं भाई। जूते इधर उतारो। ये दोस्तों अभी हम लोग सबसे नीचे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे
अलकनंदा नदी बह रही है जो कि काफ़ी फैलाव में है। ये देखिए भाई, तो यहाँ से आगे जाती हैं। बाकी इस साइड भी छोटे छोटे मंदिर हैं भोलेनाथ जी के, तो इस साइड भी आप लोगों को दर्शन कराते हैं। इधर भाई लोग हैं, चलो भाई आ जाओ, इधर भगवान जी के दर्शन करते हैं। इधर दोस्तों चलता फिरता बहता पानी आ रहा है, ये देखो भाई। तो सबसे पहले गरम है, अरे वाह गरम है दोस्तों, बिल्कुल हॉट, हाँ गरम है, धुल लो पाँव। ये देखिए दोस्तों ऊपर पहाड़ी से पानी आ रहा है कुछ ऐसा। और यहाँ की खासियत दोस्तों ये है कि भोलेनाथ जी के ऊपर पानी लगातार टपकता रहते हैं, कुछ ऐसा ही। इस साइड अंदर गुफा है, तो यही भगवान भोलेनाथ जी का निवास स्थान है। अंधेरा है काफ़ी दोस्तों, दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि लाइटिंग सिस्टम नहीं है। भोलेनाथ जी बिल्कुल अंधेरी गुफा में है। दोस्तों भगवान कोटेश्वर महादेव जी की बहुत बड़ी कहानी है, जिसके बारे में हमारे भाई साहब बताएंगे। बड़े भाई साहब कुछ बताना चाहेंगे, थोड़ा बहुत जानकारी। तो इसकी हिंदू माइथोलॉजी में कहानी ये है माइथोलॉजी नहीं कि माइथोलॉजी क्या होता है? फिर से क्या होता है? हिंदू पुराणों में वर्णित इस भगवान महादेव की एक कहानी, भगवान कोटेश्वर महादेव के बारे में ये वर्णित है कि भस्मासुर थे, भस्मासुर। उनका नाम भस्मासुर भी क्यों पड़ा, उसके पीछे भी कहानी आगे आ जाएगी। भस्मासुर को माता पार्वती बहुत पसंद थी। अब वो चाहता था कि वो उनका अपहरण कर ले या उनसे विवाह कर ले, इसलिए उसने क्या किया कि भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव से अमरत्व मांगा। भगवान शिव ने दिया नहीं तो उसने दूसरा वरदान ये मांगा कि प्रभु मुझे ये वरदान दे दो कि मैं जिस किसी के सिर पे हाथ रख दूँ वो भस्म हो जाए। जैसे ही भगवान ने उसे तथास्तु कहा, वो भस्मासुर हो गया, क्योंकि वो अब किसी के भी सिर पे हाथ रखेगा तो वो भस्म हो जाएगा। इसके बाद उसने सबसे पहले अपना टेस्ट जो किया वो भगवान महादेव पे ही किया कि उनके सिर में हाथ रखने की कोशिश की। भगवान शिव वहाँ से भाग गए। भागना ही था क्योंकि वो अपने वरदान को निष्फल तो नहीं कर सकते थे, तो अपने वरदान की लाज रखने के लिए वो छुप गए। तो वो छुपने के लिए इसी गुफा में आए, यहाँ वो छिपे रहे। और उस दौरान भगवान बाकी देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने भगवान विष्णु से इसका हल मांगा। तब जाकर भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया और उसके पास गए, भस्मासुर के पास। भस्मासुर ने इतनी सुंदर स्त्री पहली बार देखी। तो हुआ ये कि इस दौरान भगवान ये भस्मासुर ने मोहिनी से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। मोहिनी ने कहा मैं मेरे साथ नृत्य करो, अगर मेरे नृत्य से तुम जीत जाते हो तब जाके ही मैं तुमसे विवाह करूंगी। लेकिन इसमें एक शर्त जोड़ दी कि जिस तरह के एक्शन मैं करूंगी वैसे ही तुम्हें करना होगा। और इसी नृत्य के दौरान उन्होंने अपने सिर पे हाथ रख दिया मोहिनी ने, और भस्मासुर ने भी सेम टू सेम करना था, जीतना अगर था। तो वो फ्लो में उसे इतना ध्यान नहीं रहा, उसने अपने सिर में हाथ रख दिया और भस्म हो गया। अब इसकी एक और कहानी है। इसकी एक और कहानी ये है कि मोहिनी का अवतार भी इसलिए लेना पड़ा क्योंकि बाद में जाके एक उसने, क्या नाम है इसका, एक किसी राक्षस ने, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसने वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु केवल उसी इंसान के हाथ हो जो भगवान शिव और विष्णु की संतान हो। अब ये पॉसिबल कैसे हो? तो भगवान शिव, अब जब भस्मासुर का वध हो गया, मोहिनी अवतार से भगवान विष्णु वापस अपने मूल अवतार में चले गए, तो सभी लोग देवतागण तारीफ करने लगे मोहिनी अवतार की, मोहिनी की सुंदरता की। तो भगवान शिव ने भगवान विष्णु से रिक्वेस्ट किया कि मुझे भी उस अवतार के एक बार दर्शन करवा दो। तो जब भगवान विष्णु ने उस मोहिनी अवतार फिर से लिया भगवान शिव को दिखाने के लिए, तो उस समय भगवान शिव का वीर्यपात हो गया। उससे सबरीमला के मंदिर, सबरीमला के जो भगवान हैं उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, पर उनकी उत्पत्ति होती है उस वीर्यपात से। और उसने जाकर उस जो बाद में एक राक्षस हुआ उसका वध किया। और सबरीमला में इसीलिए किसी भी, क्योंकि वे अघोरी हैं, वो सन्यासी हैं सबरीमला के जो हमारे भगवान हैं, तो इसीलिए वहाँ किसी भी ऐसी स्त्री को आना अलाउड नहीं है जो रजस्वला हो, यानी कि जो क्या हो, जो 14 साल से ऊपर हो, जो पीरियड्स
जो बच्चे पैदा कर सकती है उस स्त्री का वहाँ अलाउड नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि कोई भी इस प्रकार की स्त्री से क्या हो सकता है, आकर्षण पैदा हो सकता है। बूढ़ी तो अम्मा हो गई, और 14 साल या जो रजस्वला नहीं है उनसे छोटी तो पुत्री हो जाती हैं, उनको जाना अलाउड है। लेकिन रजस्वला स्त्री वहाँ अलाउड नहीं है। वो इसलिए अलाउड नहीं है, कई लोगों में यह भ्रांति है कि वो इसलिए अलाउड नहीं है कि हम पीरियड्स को गंदा मानते हैं। हम पीरियड्स को गंदा नहीं मानते हैं, हम पीरियड्स की भी पूजा करते हैं। माता सती की योनि की पूजा हम कामाख्या देवी मंदिर में करते हैं। धन्यवाद, यही कहानी थी। भाई साहब ने दोस्तों बहुत ही बढ़िया वर्णन किया है यहाँ के बारे में, कोटेश्वर महादेव जी के बारे में। आशा करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। फिलहाल थोड़ा नीचे चलते हैं, फ़ोटो वगैरह लेते हैं। इधर दोस्तों सभी लोग भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करने के बाद ठीक नीचे जो अलकनंदा नदी है इसके साइड में बैठे हुए हैं। ये देखो भाई, हमारी मैम भी आ रखी है। तो मैम देहरादून से है और मैम हमारे साथ घूमने के लिए आ रखी है। तो यहाँ पे बैठे हुए हैं सभी लोग। इधर साइड में मैं और मेरे दूसरे भाई भी बैठे हुए हैं, है ना। थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं, फ़ोटो वगैरह खींचते हैं और उसके बाद चलते हैं वापस अपने रूम पे भाई। सर्वव्यापी तू प्रचंड महाकाय, आदिशक्ति तू नरमुंड। दोस्तों हम लोग सही टाइम पे पहुंच गए हैं भगवान कोटेश्वर महादेव जी की। संध्या काल की आरती हो रही है, तो आप भी करिए दर्शन।